हाय गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एस्प्रिन मीथोट्रेक्सेट ड्रग को अगर साथ में लेते हैं तो बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। पहले हम एस्प्रिन का बेसिक डिस्कस करेंगे, उसका मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे। उसके बाद मीथोट्रेक्सेट डिस्कस करेंगे, उसका मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम दोनों के कॉम्बो का मैकेनिज़्म डिस्कस करेंगे ताकि आप डिसाइड कर सकें कि इसको साथ में लेना चाहिए या नहीं। एस्प्रिन एक नॉन स्टेरॉइडल ड्रग है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। इसका मतलब ये इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, यानी बॉडी में जहाँ स्वेलिंग है उसको कम करेगी। अब डिस्कस करेंगे एस्प्रिन के मैकेनिज़्म को। एस्प्रिन COX1 COX2 एंजाइम को इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देता है, मतलब कि बंद कर देता है। इससे दो इफ़ेक्ट होते हैं। एक ये कि प्रोस्टाग्लैंडिन की जो सिंथेसिस है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हम उसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की तरह यूज़ कर सकते हैं। जहाँ भी इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने के लिए दे सकते हैं। एज ए एनाल्जेसिक यूज़ कर सकते हैं और एज ए एंटीपायरेटिक ड्रग भी यूज़ कर सकते हैं फीवर कम करने के लिए। दूसरा इफ़ेक्ट क्या होगा कि थ्रोम्बोक्सिन A2 का जो प्रोडक्शन है उसको भी कम कर देती है। इस वजह से क्या होता है कि प्लेटलेट का एग्रीगेशन नहीं हो पाता, क्योंकि प्लेटलेट के एग्रीगेशन के लिए थ्रोम्बोक्सिन A2 मस्ट है। अब देखते हैं कि एस्प्रिन को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। पेन में यूज़ कर सकते हैं, अगर किसी को फीवर है तो उसके रिलीफ में यूज़ कर सकते हैं। और मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जब एस्प्रिन में डिस्कस कर रही थी अपनी एस्प्रिन और हिपैरिन वाली जो वीडियो है उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि हम कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ेस हैं उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब डिस्कस करेंगे मीथोट्रेक्सेट। ये एक एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है। ये फोलिक एसिड के एंटागोनिस्ट काम करता है, यानी कि अपोजिट काम करता है। जो फोलिक एसिड का एक्शन है ना DNA सिंथेसिस करवाना, उसकी अपोजिट काम करेगा ये, यानी DNA सिंथेसिस को नहीं होने देगा सेल में। इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह काम करता है। यस, एंटी कैंसर ड्रग की तरह भी काम करता है। हम इसको अभी डिस्कस करेंगे कि एंटी कैंसर ड्रग की तरह कैसे काम करता है। मैकेनिज़्म: मीथोट्रेक्सेट डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम DHFR को इनहिबिट करता है। DHFR का फंक्शन क्या होता है ना, नॉर्मली ये डाईहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करता है, जो कि DNA की सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। DHFR के इनहिबिशन की वजह से जो THF है टेट्राहाइड्रोफोलेट वो कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा, DNA की, RNA की और प्रोटीन की सिंथेसिस कम हो जाएगी। यस, प्रोटीन की सिंथेसिस भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि DNA से क्या बनता है, RNA से क्या बनेगा, प्रोटीन। अब अगर DNA और RNA नहीं बन रहे हैं तो प्रोटीन कहाँ से बनेगा। अब क्योंकि सेल डिवीज़न में सबसे ज़्यादा DNA और RNA और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो सेल डिवीज़न भी नहीं हो पाएगा, सेल डिवीज़न बंद हो जाएगा। स्पेशली वो सेल जो जल्दी डिवाइड करती हैं, जैसे स्किन सेल यूजेस। इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ कर सकते हैं, कुछ कैंसर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ल्यूकेमिया हो गया, लिम्फोमा हो गया, या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। अब डिस्कस करेंगे कि एस्प्रिन और मीथोट्रेक्सेट के कॉम्बो को अगर यूज़ करते हैं तो क्या होगा। इससे दो इफ़ेक्ट होगा। फर्स्ट वन इज़ प्रोटीन के साथ बाइंडिंग में दोनों का कंपटीशन होने लगेगा। मीथोट्रेक्सेट प्लाज्मा की एल्ब्यूमिन से बाइंड करेगा और एस्प्रिन भी
अल्ब्यूमिन प्रोटीन से बाइंड करेगा। और क्योंकि एस्प्रिन जो है वो ज़्यादा पावरफुल है तो मीथोटायरोक्सेट को अल्ब्यूमिन से हटाकर खुद अल्ब्यूमिन से बाइंड हो जाएगा। इससे क्या होगा कि मीथोटायरोक्सेट ब्लड में फ्री घूम रहा है और एक्टिव फॉर्म में घूम रहा है। तो मीथोटायरोक्सेट की जो टॉक्सिसिटी है वो ब्लड में बढ़ जाएगी। अब दूसरा इफेक्ट डिस्कस करते हैं। दूसरा इफेक्ट क्या होगा? रीनल एक्सक्रीशन कम हो जाएगा। मीथोटायरोक्सेट नॉर्मली क्या होता है कि किडनी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है और एस्प्रिन जो है वो रीनल ट्यूबुलर सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, किडनी से एक्सक्रीशन होने ही नहीं देता। इससे क्या होता है? मीथोटायरोक्सेट यूरिन से कम निकलता है और बॉडी में एक्युमुलेट होने लगता है, जिससे मीथोटायरोक्सेट की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। अब आप डिसाइड कर सकते हैं कि एस्प्रिन और मीथोटायरोक्सेट के कॉम्बिनेशन को एक साथ लेना चाहिए कि नहीं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। और अगर कोई एस्प्रिन के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहता है तो मेरी एस्प्रिन और हिपैरिन की जो वीडियो है उस पर आप विजिट कर सकते हैं। मैंने उसमें डिटेल में फंक्शंस डिस्कस किए हैं। और अगर आपको एसिटाज़ोलामाइड के बारे में जानना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो जीपैट में आपको हेल्प करेंगे। फॉर टुडेज गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। साइनिंग ऑफ।